वेलकम बैक एवरीवन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये साइंस का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, उसमें 50 क्वेश्चन थे। तो आज हम 51वें क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स बैक टू द वीडियो। दूध से क्रीम निकालने में से कौन सा बल लगता है? मतलब आपने गांव में देखा होगा, जो वो सुबह सुबह करते हैं ना, दुधाड़ी से दूध निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं। तो ठीक है, उसमें अपकेंद्री बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। वही यहाँ पूछा गया कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो अपकेंद्री बल लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब एक पत्थर को चांद से मतलब पृथ्वी पर लाया जाता है, तो चांद से लाएंगे तो उसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कम अधिक महसूस होता है। तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा वजन बढ़ गया हो। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब एक लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कम लगता है जब लिफ्ट नीचे आती है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है ना फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा का होता है? तो ये 1/6 होता है फ्रेंड्स, याद रखना। लोलक का कालावधि टाइम ये होता है, इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक का कालावधि टाइम इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक गर्मियों में सुस्त क्यों पड़ जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 58। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये इसको कहते हैं पवासो अनुपात। अब ये पूछ रहा है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पृष्ठ तनाव नहीं दिया हुआ है क्या? एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए ही सही है फ्रेंड्स। की भी कई पुस्तकों में ये पृष्ठ तनाव दिया है और कई जगह ये सतही तनाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 60वें का। 61वां क्वेश्चन है। तेल तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर चढ़ता है? तो गांव में आपने देखा होगा, पहले तेल होता था, तेल की डब्बी बनाते थे या लालटेन वगैरह होती थी, तो उसमें तेल कैसे ऊपर चढ़ता था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि इसका क्रिया के कारण। फिर नेक्स्ट है 62वां। सैन्यता की इकाई है, तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए फ्लोवाइज। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 63। प्रवालकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्किमिडीज ग्रीस के थे। ठीक है फ्रेंड्स। ध्वनि तरंग की आवृत्ति कैसी होती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य होती है। तो ये पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में कि जब चमगादड़ उड़ते हैं ना, तो अपनी दिशा कैसे पता लगाते हैं? तो पराश्रव तरंगों के द्वारा लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। पराश्रव तरंगें कौन सी होती हैं जिन्हें को हम सुन नहीं सकते? तो वो 20,000 से अधिक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? तो ये लंबवत होती हैं। और श्रव्य तरंगें वो होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 69वें का। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि इसकी दाब को बढ़ा देंगे तो दाब बढ़ाएंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ये निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मान लो कोई दुकान में मशीन चल रही है ना, तो वहाँ से मशीन का शोर आएगा ना, तो वो 100 डेसिबल का शोर समझा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो 74वां क्वेश्चन। यदि सितार और बांसुरी को एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न होने वाला ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके कारण पहचाना जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी, केवल ध्वनि गुणता के कारण। क्वेश्चन नंबर 75। जब एक वायुयान को 2 मैक के वेग में हवा में उड़ाया जाता है तो इसका दुगना हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 332 से, तो 664 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स। डेसिबल ध्वनि की इकाई है, ध्वनि की तीव्रता के लिए। ठीक है फ्रेंड, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि को मापने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन
ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ये परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी 77 में का। क्वेश्चन नंबर 78वां, सोनार किसके पास होता है? सोनार तो जो नौका चालक होते हैं ना, उनके पास होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है फ्रेंड्स इसका। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव, तो ये डॉपलर इफेक्ट होता है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता, मतलब जो रेलगाड़ी हॉर्न देती है ना, तो पास आती है तो वो हॉर्न बढ़ता ही जाता है, तो ऐसा इसने कहा था डॉपलर प्रभाव ने। ठीक है फ्रेंड्स। केल्विन का मान 300 केल्विन का मान मानव शरीर में, अगर मानव शरीर के तापमान की बात की जाए केल्विन में, तो वो 310 होता है। नेक्स्ट है 82वां नंबर, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापियों में एक ही होंगे? तो ये -40 डिग्री हो जाएगा 82 में का। ये न्यूनतम संभवतः ताप है, ये -273 डिग्री है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 86 क्वेश्चन नंबर, ठंड के दिनों में लोहे और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल सुबह छुएं तो लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। 87 नंबर क्वेश्चन, आणविक संचलन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो ये संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का बहुत ही अच्छा चालक है? तो ये पारा है फ्रेंड्स, यही हो जाएगा 88 का। समान मोटाई के दो कपड़ों की परतें उसके दुगनी मोटाई के कपड़े की परत पर अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, दोनों परतों के बीच संप्यूटित वायु का कारण है। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 90, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद कपड़े क्यों पहनने की सलाह दी जाती है? क्योंकि सफ़ेद कपड़े हैं ना, ये ताप को कम अवशोषित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और 91 क्वेश्चन, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का प्रयोग 91 का ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष यात्रा और चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूर मितियों में होता है। ठीक है फ्रेंड, देख लो IAS में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तेज हवा वाली रात्रों में ओस क्यों नहीं बनती? तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाष्पीकरण की दर भी तेज हो जाती है फ्रेंड, तेज हवा चलती है तब। ठोस कपूर से कपूर बाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका कारण है उत्पादन। मनुष्य आर्द्रता में परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से क्या उपयुक्त कारण है? तो उपयुक्त कारण फ्रेंड्स ये है ऑप्शन नंबर सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ठीक है फ्रेंड्स। 95 नंबर, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये तो वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प में हमने छठी सातवीं में पढ़ा था, किसी द्रव के क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने को वाष्पीकरण कहते हैं, ये तो डेफिनेशन है। पहाड़ों पर पानी कब उबलता है? तो 100 डिग्री से कम पर ही उबल जाता है, क्योंकि जितना हम ऊपर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे या जहाज़ में बैठेंगे, तो वहाँ वायुमंडल दाब कम होता है, तो वहाँ से पानी जल्दी उबलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। भाप में अधिक हाँ जलता है अपेक्षाकृत उबलते पानी से कम, क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा होती है। ठीक है फ्रेंड्स। 98 क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण की 98वें नंबर का ये हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण की गतिकी का कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। देख लो, उसमें दोबारा पढ़ देता हूँ। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। और 99 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश तरंग की तरंगीकरण अनुदैर्ध्य तरंग है। एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं कन्फर्म करता हूँ। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश। ठीक है फ्रेंड्स। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो ये इसका कोई आंसर है, तरंग एवं कण दोनों में समान। ठीक है फ्रेंड्स, तरंग एवं कण दोनों में समान होती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।
ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर करना फ्रेंड्स। ओके एंड बाय बाय। ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर 100 का। प्रकाश एवं कर्ण दोनों में समान होती है, ऑप्शन नंबर सी 100 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और तीसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड सर्दी है तो आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।